सभी के लिए राधे राधे। मैं मिस्टर सनातन है, आप लोगों का एक लोग में और स्वागत करता हूँ। और भाई आज हम बात करेंगे कि जिसके आपके साथ आमिर खान भी फैन थे और वो भारतीय सिनेमा का पहला रोमांटिक हीरो भी उन्हें ही कहा जाता था। आज का बात करने वाला हूँ शम्मी कपूर जी के बारे में। शम्मी कपूर जो कि कपूर जो कि कपूर खानदान से ताल्लुक रखते हैं। और यार कपूर खानदान ने हमारे भारतीय सिनेमा को एक अ, अलग ही पहचान दी है। और तो और उनके पापा पृथ्वीराज कपूर जो कि बहुत बड़े एक्टर थे उस टाइम पे और डायरेक्टर भी थे। तो अब भैया उन्हें हमारी जैसी उनकी उनकी किस्मत तो ऐसी थी कि उन्हें बचपन से ही सौगात ये मिली कि उन्हें फिल्मों में आना था। सुमेर सुमेर नमस्कार ठाकुर कहो साहब। कैसे हो? बस ऊपर वाले की दया है, आपका आशीर्वाद है। जीते रहो बैठो बैठो। और वे राज कपूर के भाई थे जिन्होंने राज कपूर की तरह ही अलग अपनी एक नई पहचान बनाई भारतीय सिनेमा में। और तो और आमिर खान उनके सबसे बड़े फैन कहे जाते हैं क्योंकि आमिर खान ने उनकी एक जैकेट 88,000 रुपए में खरीदी थी। और उनकी बहुत सारी फिल्में आपने जरूर देखी होंगी। और 50 से ज्यादा मूवियों में उन्होंने जो है मेन कैरेक्टर हीरो का रोल निभाया और उन्होंने अपने पूरे जीवन में 100 से ज्यादा फिल्में दी। प्रेम रोग में उन्होंने ठाकुर साहब का अभिनय किया था। और बहुत सारी ऐसी मूवियां हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। और मैं मिस्टर सनातन हैकर आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि भाई जो भी चैनल पे नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि हमारे सभी कपूर जो कि कपूर खानदान से ताल्लुक रखते हैं वो आपको कैसे लगते हैं। और मैं और हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। पूरा लोग देखते हैं जानते हैं सभी कपूर जी के बारे में। लाल छड़ी में बहुत सारी ऐसी ऐसी मूवियां हैं उनकी जो आपने जरूर देखी होंगी। थोड़ी सी बात करेंगे आज सलीम कपूर जी के बारे में। पूरा लोग देखें हमारे साथ ऐसे ही बनी रहे। चलिए जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ शम्मी कपूर जी के बारे में। और पहले मैं बता दूं उनका जन्म 21 अक्टूबर 1931 को कपूर खानदान में हुआ। और उनके पिताजी का नाम पृथ्वीराज कपूर था जो कि पहले से ही बहुत बड़े कलाकार, बहुत बड़े अभिनेता और बहुत बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और साथ में लेखक भी रहे हैं। और उनके भाई का नाम राज कपूर के वो भाई हैं। और उनका पूरा फिर कपूर खानदान पूरा का पूरा फिर कपूर खानदान है नीचे तक आपके रणवीर कपूर तक। ठीक है। और मैं उनकी जब जब वो ऐसे परिवार में जन्मे थे तो भाई शुरू से ही फिल्मों में ही आना था। ये तो उन्हें सौगात में मिला था कि फिल्मों में आना है, वरना कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है लोगों को फिल्मों तक जाने में। और नसीब होता है कि अगर आप वहाँ तक पहुँच भी पाओ। लेकिन जब शम्मी कपूर, राज कपूर जैसी किस्मत तो पहुँच ही जाते हैं। ठीक है। लेकिन और फिर अगर मैं उनकी पहली मूवी की बात करूं तो पहली मूवी आई उनकी 1953 में जिसका नाम था जीवन ज्योति। और जीवन ज्योति उस टाइम पे शम्मी कपूर को थोड़ी सी पहचान तो मिली, लेकिन वो एक कहते हैं ना कि एक सदाबहार हीरो के तौर पर वो नहीं प्रचलित हुए उस टाइम पे।
तो पहली मूवी थी, लोगों को लगा भी क्या यार शमी कपूर, मतलब एक पहचान सी मिल गई थी कि शमी कपूर भी कोई चीज़ है, कोई इंसान है, कोई एक्टर है। उस टाइम पे फिर उनकी एक मूवी आई 1957 में, जो कि थी तुम सा नहीं देखा। ठीक है, उस मूवी ने उनकी लाइफ में चार चांद लगा दिए। और तुम सा नहीं देखा मूवी इतनी हिट हुई, इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि शमी कपूर का पूरा जीवन ही बदल के रख दिया। ठीक है, एक सुपरस्टार के तौर पर उसे उन्हें पब्लिक जानने लग गई और उन्हें रोमांटिक हीरो भी कहा जाने लगा था। अगर मैं बात करूं उनकी बेस्ट फिल्मों की, तो उन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। और उनकी कुछ बेस्ट फिल्मों का मैं नाम बताता हूँ और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपने इनमें से कोई सी भी एक फिल्म देखी है। तो पहली फिल्म का नाम है भाई तुम सा नहीं देखा, जो कि 1957 में आई थी। और उस मूवी ने इनका पूरा कैरियर ही बदल के रख दिया था। ठीक है, उसके बाद आई थी जंगली 1961 में। ठीक है, जंगली के बहुत सारे गाने आपने सुने भी हैं। और गानों के ऊपर भी मैं बात करूँगा, पहले मूवी को मैं बात कर लेते हैं। उसके बाद मूवी आई प्यार क्या तो डरना क्या 1963 में। और उसके बाद एक मूवी आई ब्रह्मचारी, जो कि 1968 में आई थी। और उसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उसके बाद आई विधाता, जो कि 1982 में आई थी। उसके बाद आई प्रेम रोग, जो कि उन्होंने अपने धीरे के साथ, यानी कि आपके और हमारे चहेते ऋषि कपूर जी के साथ करी थी प्रेम रोग। ठीक है, उसके बाद आई बेताब 1983 में, जो कि सन्नी देओल की पहली मूवी भी बताई जाती है। पहली मूवी सन्नी देओल की बेताब ही थी। ठीक है, उसके बाद आई बंटवारा 1989 में, 1989 में। और बंटवारा तो आपने देखी होगी, धर्मेंद्र की मूवी है वो। उसके बाद आई प्रेमगंज, उसके बाद आई एक मूवी प्रेम ग्रंथ। प्रेम ग्रंथ भी आपने देखी होगी, ऋषि कपूर की है, जो कि 1996 में आई थी। उसके बाद आई भाई जन्म समझा करो, जन्म समझा करो, वो आई थी 1999 में। और उससे पहले उनके जीवन की जो बहुत अच्छी फिल्म रही थी, वो थी कश्मीर की कली। और उन्होंने भाई 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। और उन्हें उस टाइम का रोमांटिक हीरो, पहला रॉक स्टार भी माना जाता था अपनी फिल्मों की वजह से। ठीक है, ऐसे थे हमारे शमी कपूर। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपने उनकी कोई सी भी एक मूवी में से देखी है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मैं बात करूं उनके बेस्ट गानों की, तो उनके बेस्ट गानों की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। लेकिन कुछ गाने मैं आपको सुनाता भी हूं, दिखाता भी हूं और बताता भी हूं। तो उनका पहला गाना जो आप सबने सुना होगा, वो था जंगली मूवी से, वो था चाहे कोई मुझे जंगली कहे। ये गाना भी आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, उनके दूसरे बेस्ट गाने की अगर मैं बात करूं, तो वो था भाई, जो कि प्रिंस मूवी से आया था, बदन पे सितारे लपेटे हुए। प्रिंस मूवी का आप सबने ये गाना भी जरूर देखा होगा। ठीक है, और उसके बाद एक गाने, तीसरे गाने की मैं बात करूं, तो वो आया था कश्मीर की कली मूवी से, जो था ये चांद सा रोशन चेहरा, चेहरे का रंग सुनहरा। इस तरीके से एक गाना और था, जो कि आप सभी ने गुनगुनाया होगा, दिल बहला के सुना होगा जरूर। ठीक है, उसके बाद उनके चौथे गाने की बात करूँ, तो वो था बार बार देखो, हजार बार देखो। ये गाना था चाइना टाउन का।
और ये गाना उस टाइम पे बहुत सुपर डुपर हिट रहा था। उसके बाद उनके 5वें गाने की मैं बात करूँ तो 5वां गाना था उनका ब्रह्मचारी मूवी थे, ब्रह्मचारी मूवी से, और उस मूवी के लिए उन्हें बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। जो गाना था आजकल तेरे मेरे चल। अगर मैं उनके छठे गाने की बात करूं तो छठा गाना था उनका तीसरी मंजिल मूवी से, जो कि था कि ओ सीना जुल्फों वाली जाने जहां। ये गाना भी आपने जरूर सुना होगा भाई। इनमें से मैंने तो सारे गाने सुने हैं, है ना। मैं पुराने गानों का बहुत ज़्यादा शौकीन भी हूँ और मैंने सारे गाने देखे भी हुए हैं। तो आप हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका इसमें से कौन सा गाना सबसे ज़्यादा बेस्ट था। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूँ आपको उनके पुरस्कारों की तरफ। तो उन्हें भाई अपने पूरे जीवन में 3 पुरस्कार मिले, जो कि एक फिल्म फेयर अवार्ड था जो उन्हें मिला था ब्रह्मचारी मूवी के लिए। दूसरा अवार्ड मिला उन्हें सहायक फिल्म फेयर का, जो कि विधाता मूवी का था, जो 1983 में आई थी। ठीक है, और फिर उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार मिला, जो कि भारतीय सिनेमा के द्वारा दिया गया, वो था 1995 में दिया गया था। ठीक है, ये थे उनके पुरस्कार जिससे उन्हें हमारे भारत देश ने सम्मानित किया था। फिल्मों की भी बात हो गई, गानों की भी बात हो गई, अवार्ड्स की भी बात हो गई। अब मैं बात करूं उनकी निजी लाइफ की, तो उनकी 2 शादियां हुई थी और उनकी पहली शादी हुई थी उनकी पहली शादी हुई थी गीता बाली से, जो कि उस टाइम पे सबसे बड़ी प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, और शादी हुई थी 1955 में। लेकिन किसी बीमारी के कारण वो 1965 में चल बसी थी। उनके 2 बच्चे थे और फिर उन्होंने दूसरी शादी करी नीला देवी से, जो कि गुजरात के तत्कालीन भावनगर राजघराने से आती थी। और उन्होंने कभी बच्चे नहीं किए, क्योंकि वो उनकी पुरानी बीवी के बच्चों को ही संभालना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कभी आजीवन बच्चे ही पैदा नहीं करे। तो ये था उनका वैवाहिक जीवन। अगर मैं बात करूं उनकी मृत्यु के बारे में, हमारे सदाबहार रोमांटिक हीरो शम्मी कपूर 14 अगस्त 2011 को ब्रीच कैंडी अस्पताल मुंबई में किडनी फेल होने के कारण हमारे भारतीय सिनेमा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। और भाई जब उनकी मौत हुई थी ना, तो पूरा का पूरा बॉलीवुड उस टाइम पे शोक में डूब गया था, क्योंकि शम्मी कपूर जैसा हीरो दोबारा कभी जन्म नहीं लेगा। तो आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि शम्मी कपूर आपको कैसे हीरो लगते थे, और आप उनके कौन से गाने सुनकर और कौन सी मूवी देखकर आप उन्हें याद करते हैं कि यार शम्मी कपूर एक अलग ही लगता था। ठीक है, मैं मिस्टर सनातन हैकर आपके लिए हमेशा रोज नए हीरो, रोज नई कहानी, रोज नया ब्लॉग हमेशा ऐसे ही लाता रहूँगा। आप प्लीज़ कृपा करके हमें सपोर्ट करें, और यार आपका सपोर्ट ही हमारा भरोसा है। और मैं हमेशा आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। सभी के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।